जब आप लिख लेंगे तो उसे हल कैसे करेंगे ये भी महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं बच्चों। जैसे पहला एक क्वेश्चन जो लिया गया था स्टार्टिंग में, वह था x-1 डिवाइडेड बाई x-2 इंटू x-3 dx। क्लियर? लिखेंगे नाउ x-1 बाई x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू। अब देखिए बच्चों, जैसा आप समझ गए होंगे ये दोनों रैखिक हैं, लीनियर हैं, इसलिए हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कुछ इस प्रकार से लेंगे x-2 प्लस ये हो जाएगा x-3। ये सिंगल घात वाले हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, जीरो घात के, दैट इज a और b। क्लियर? अब आइए देखते हैं इसको हल करने का तरीका। हमें a b की वैल्यूज़ बराबर करनी है यानी निकालनी है, तो हमें इस पूरे को हल करना होगा। तो यहाँ से x-1 बाई x-2 x-3 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो x-2 x-3 इससे डिवाइड करेंगे, ये आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो ये आएगा a इंटू x-3 प्लस इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा तो b इंटू x-2। अब देखिए ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो यह अगले स्टेप से जो है हम लोग किसी भी प्रश्न में इसे स्किप कर देंगे, यानी लिख देंगे x-1 इज इक्वल टू x-3 इंटू ए प्लस x-2 इंटू बी। इसे बार बार लिखने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। तो अब जो है ये इम्प्लाई करता है कि x-1 इज इक्वल टू x-3 ए प्लस x-2 इंटू बी। यह जो इक्वेशन आप लिख लेंगे बच्चों, चाहे ए हो, बी हो, सी, डी, ई, जहाँ तक भी होगा, यहाँ से आप तीन विधियों से हल कर सकते हैं। कैसे? पहली विधि तो यह है कि जब अलग अलग होंगे तो सिंपली क्या करेंगे, x का एक मान रखें कि चाहे a का गुणांक 0 हो जाए चाहे b का, तो एक का मान निकल जाएगा, फिर दूसरी बार रखेंगे तो दोनों का मान निकल जाएगा। एक प्रोसेस ये होता है। तो अगर ऐसा है उसका उपयोग कर लेते हैं यहाँ पे। इफ़ x इज इक्वल टू 2, अगर x बराबर 2 हम रख दें तो इधर क्या हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x-3, तो क्या हो जाएगा 2 - 3 दैट इज -1 इंटू ए। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1। क्लियर? अब जो है इसी प्रकार से दूसरा लेंगे, x इज इक्वल टू 3, x बराबर 3 रखिए, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, यहाँ से ये 0 हो जाएगा और 3 - 2 यानी 1 b। तो x बराबर 2 रखने पे a की वैल्यूज मिल गई -1 और x इक्वल टू 3 रखने पे b की वैल्यूज आ गई +2। ठीक है? तो जो आपका प्रश्न है आप चाहें तो यह लिख सकते हैं, यह इक्वल टू इसके था तो सीधे हो जाता -1 बाई x-2 dx, a बाई x-2 तो -1 बाई x-2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b की वैल्यूज है 2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 बाई x प्लस -3 dx, और जिसे हम बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। ये तो पहली विधि थी बच्चों कि x के ऐसे मान रखिए कि एक का मान तुरंत मिल जाए और यह रखते जाइए जब तक कि सारे मान निकल न जाए। दूसरी विधि क्या है वह भी देख लेते हैं। जैसे इसको फिर से हल करेंगे तो ये हो जाएगा x-1 इज इक्वल टू, देखिए x को गुणा करें और x बाहर करें, तो बाहर करेंगे तो यहाँ से आएगा a और यहाँ गुणा होगा तो प्लस b, क्योंकि ax प्लस bx आएगा तो x बाहर लेंगे तो a प्लस b, फिर इन दोनों को लेंगे तो -3a -2b। क्लियर बच्चों? अब हम चूंकि आप जानते हैं कि अगर दो व्यंजक आपस में बराबर हों
तो ये तभी संभव होगा, चूँकि ये बहुपद है तो ये तभी संभव होगा जब दोनों तरफ के समान घात वाले पदों के जो सेम डिग्री वाले टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट यानी उसके गुणांक क्या हो, आपस में बराबर हो। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखिए यक्स का गुणांक इस साइड में क्या है, 1 से गुणा करेंगे तभी यक्स आएगा, तो 1 इज इक्वल टू इधर क्या है a प्लस बी। क्लियर, पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ दूसरा देखिए -1 इज इक्वल टू 3a माइनस 2b माइनस के साथ है और 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए बच्चों और ये इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए और हल कीजिए, आसानी से आ जाएगा। और रख के चेक कर लीजिए, -1 रखने पे देखिए b का मान 2 आ गया, बैलेंस हो गया। यानी इस विधि से भी वही मान आएगा, किसी विधि से हल करेंगे वही मान आएगा, a और b के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी विधि क्या है कि यक्स के मान अलग अलग रख करके हम समीकरण बनाएंगे। जैसे लेट, इसी समीकरण में जो दिया गया है आप लिखे थे उसी में रखेंगे। क्या था, x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू ए था और प्लस x माइनस 2 इंटू बी था। जो दिया गया था उसी समीकरण में रख करके पुट करेंगे। लेट, एक बार रख दीजिए x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 क्या होगा, इम्प्लाइज दैट बाएं तरफ हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा -3a और -2b, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर से पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, इधर देखिए 1 रखेंगे तो -2a और यहाँ रखेंगे तो -3b, इक्वेशन नंबर 2। जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -b होगा बच्चों, -2a माइनस b इक्वल टू 0। ठीक है, तब भी तो समीकरण बनेंगे, फिर हल करके a और b का मान निकाल लेंगे। अर्थात आप समझ सकते हैं कि अगर 3 होते हैं तो भी हम 3 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे बच्चों, जो जल्दी से आपको रिजल्ट दे उसका प्रयोग करेंगे आप और आसानी से हल करेंगे। तो आइए इसको फाइनली हम लोग हल कर लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो इस प्रश्न के लिए आप मान लेंगे लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू यू, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा du, और यहाँ पे मानेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू v, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dv। दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा माइनस बाहर कर लीजिए, तो du बाई यू प्लस 2 बाहर होगा dv बाई v, और आप ये जानते हैं कि dx बाई एक्स का है इंटीग्रेशन log x, तो ये हो जाएगा माइनस log u, और u का मान क्या है x माइनस 2 प्लस 2 log v, और v की वैल्यूज है x माइनस 3 प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लिखेंगे। क्लियर बच्चों, तो इस प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल लेंगे, इसके बाद जो है बाकी प्रश्नों को आप हल करेंगे बच्चों, और वह है x क्यूब प्लस 3y x क्यूब माइनस 4x dx। यह क्वेश्चन आपको मान लीजिए आ जाता है इस तरह से कि x क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 4x। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो जो भी पढ़े एक बार मेमोराइज करिए और ध्यान से देखिए समझिए। सबसे पहला काम हम चेक क्या करते हैं, अंश और हर की घातों की तुलना करेंगे। अगर घात जो हर है, अंश की घात, यहाँ पे देखिए यहाँ पे घात कितनी है 3 है और यहाँ पे 3 है, तो यह इसकी घात इस घात के बराबर हो गई। तो हम पहला काम करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए सिंपली आप x क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 4x, तो आप यहाँ देखें कितनी बार जाएगा 1 बार, तो ये हो जाएगा x क्यूब, यहाँ लिखेंगे माइनस 4x
ये चिन्ह बदलेंगे, ये कैंसिल होगा, तो आप चाहें तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो पहले प्लस 4x लिखा जाएगा, क्योंकि हम घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं बहुपदों को, प्लस 3। तो 1 बार तो ये डिवाइड हुआ, लेकिन इतना इसका शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो यह जो पूरा सिस्टम है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x को हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस इसके बाद जो होगा शेषफल 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x। अब इसको हम हल करेंगे आंशिक भिन्न में बदलने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी घात 1 है और नीचे की घात 3 है, अतः इसकी घात हो गई कम। अगेन क्या करेंगे, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों, इसको पहले हम फैक्टर करेंगे, तो x तो पहले कॉमन हो जाएगा, आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, और जिसे हम बड़ी आसानी से x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, x माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, अब हो जाएगा आपका a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स प्लस 2, और यहाँ आपका आ गया 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेके कैंसिल होगा, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, देखिए x से डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो ये आएगा, और इसकी वैल्यूज हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस, इससे भाग देंगे तो इन दोनों का गुणनफल आएगा, यानी एक्स प्लस 2 इंटू बी प्लस, इससे डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का एक्स माइनस 2 इंटू सी। अब आप जैसे भी चाहें हल कर सकते हैं, सिंपली जिस भी, तो सबसे पहले लेट एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, 0 पुट कर दीजिए, इधर जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये आ गया 3, और ये इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस 4a प्लस, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 3/4, a की वैल्यूज आ गई आपकी माइनस 3/4। चलिए आगे देखते हैं। अगेन पुट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1, आप रख दीजिए x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इधर देखिए क्या होगा, 4x प्लस 3 है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 7 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 माइनस 4 यानी माइनस 3a, यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस 2 3 इंटू 1 3b, तो प्लस 3b प्लस, यहाँ पे रखेंगे 1 तो माइनस 1, तो माइनस c, ठीक है, ये हो गया माइनस c। इसको एक समीकरण बना लीजिए, या आप चाहें और इसको सरल कर लें, क्योंकि a की वैल्यूज आपको मिल चुकी है, तो दिस आर 7 इज इक्वल टू माइनस, ये रख दीजिए तो हो जाएगा प्लस 9/4 प्लस 3b माइनस c, और दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इस साइड में ले जाइए तो हो जाएगा 28 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3b माइनस c। क्लियर बच्चों? और यहाँ से रख दीजिए तो ये हो जाएगा 19/4 इज इक्वल टू 3b माइनस c, इसको एक समीकरण बना लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं फिर इसी क्रम में।
x बराबर 0 आपने पुट किया, 1 पुट किया, अब अगेन x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू -1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए इसका वर्ग 1 होगा, 1 माइनस यानी -3a, और वैल्यूज भी आप पुट कर सकते हैं तो हो जाएगा +9/4। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे -1 तो ये हो जाएगा 1, और माइनस से गुणा करेंगे तो -b, तो -b, और यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 और माइनस तो +3c। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इस साइड में ले आइए तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो -13/4 इज इक्वल टू -b + 3c, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी एक जगह मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और नीचे को हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है 4x + 3 डिवाइडेड बाई x³ - 4x, और यह इज इक्वल टू आपने लिखा a/x प्लस b/x-2 प्लस c/x+2। तो चलिए इसको रख लेते हैं। अब इसे आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। 3 से आप गुणा कर दीजिए यहाँ पे और जोड़ दीजिए फ्रॉम 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आपने एक लिखा 19/4 इज इक्वल टू 3b - c, और इसमें आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 3 से इक्वेशन 2 में, तो हो जाएगा -39/4 इज इक्वल टू -3b + 9c, ये आपका 1 है, और यह जो था 2 × 3। ठीक है, अब ये हल कर लीजिए, ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या मिलेगा 8c इज इक्वल टू, इधर देखिए क्या होगा -20/4, तो c इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट -5 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू -5/8। c इज इक्वल टू क्या हो गया, -5/8। अब जो है a की वैल्यूज मिल गई, c की वैल्यूज मिल गई, तो b की वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन से। तो आइए देख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, 19/4 इज इक्वल टू 3b, और -c की वैल्यूज क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा +5/8, क्योंकि माइनस में आ रहा है और माइनस के प्लस हो गया। इसको इधर ले आइए, तो 3b इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो इसको लिख सकते हैं 38/8 -5/8 इज इक्वल टू 33/8। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 11/8। तो आपको मिल गया a इज इक्वल टू, फाइनली क्या मिला, a इज इक्वल टू -3/4, b इज इक्वल टू 11/8, एंड c इज इक्वल टू आपको मिल गया वैल्यूज यहाँ पे -5/8। सो सॉल्यूशन हो जाएगा This implies that integration of 4x + 3 divided by x³ - 4x dx is equal to, अब आप ऐसे लिखे थे
तो इंटीग्रेशन ऑफ a बाई यक्स, और a की वैल्यूज है -3/4 dx बाई यक्स, प्लस b बाई, तो b की वैल्यूज है 11/8 dx बाई यक्स -2, प्लस c की वैल्यूज है -5/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई यक्स +2। तो सिंपली -3/4 कांस्टेंट है और dx बाई एक्स का हो जाएगा log x, प्लस 11/8 ये सीधे हो जाएगा log x -2, तो log ऑफ x -2 -5/8 log ऑफ x +2 प्लस एक कांस्टेंट c, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझे होंगे। एक बार फिर से समझ लें कि जब कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन में आपको आ जाए तो सबसे पहला काम घातों को चेक करना। अगर ऊपर की घात अधिक है या बराबर है तो सबसे पहला काम डिवाइड करेंगे, तो शेषफल बटे जो आएगा उसको हम आंशिक भिन्न में बदलेंगे, और दूसरा यदि कम हो जाता है तो सीधे आंशिक भिन्न में बदलेंगे। आंशिक भिन्न में बदलने का सबसे पहला प्रोसेस है कि हर का गुणनखंड करना। तो जितने एक एक घात वाले मिलते हैं अगर वो रिपीट नहीं करते हैं तो आप 0 घात वाले बटे में करके लिख दीजिए, जैसे a/x +1 x -1 x +2 x - ये ABCD के बटे किया जाएगा। अब ये स्क्वायर हो रहे हैं, जैसे x -1 का होल स्क्वायर है तो एक बार a बटे x -1, दूसरी बार b बटे x -1 का स्क्वायर। अगर ये 3 बार होता तो प्लस c बाई x -1 का क्यूब कर लेते। इसी तरह से 2 घात का है, जैसे x² +1 है तो ऊपर ax + b टाइप का लिख देंगे, नीचे x² +1 बटे में कर लेंगे। अगर ये स्क्वायर है तो फिर यही प्रक्रिया जो एक घात के लिए आपने किया ये तब तक दोहराएंगे जब तक कि इसके लास्ट घात तक नहीं करते, और यही प्रक्रिया 3 घात 4 घात और जैसे भी। हालांकि आपके सिलेबस में इससे बड़े पद नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।